जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस के भेड़ोसा विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह तोमर सिवनी मालवा रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस का चुनाव है। खास तौर से मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे किसानों की बदहाली हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, ये सब देखते हुए जनता को 20 साल होने को आ रहे हैं। विधायक ने कहा कि जनता ने अब मन बना लिया है, अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा और जनता ऐसी स्थिति में है। विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आगाज को लेकर उन्होंने कहा कि यह सब वोट कटुआ पार्टी है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसी धरती है जहां पर तीसरी विचारधारा का ना कभी जन्म हुआ है ना कभी होगा। यहां जनता जो मन बना लेती है वही होता है और इस बार जनता ने कांग्रेस का मन बना लिया है कि कांग्रेस ही सभी वर्ग का भला कर सकती है। विधायक तोमर ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा कि यह गुजरी हुई बात हो गई। जब तक पार्टी में सिंधिया थे तब तक गुटबाजी चरम सीमा पर थी। सिंधिया ने 20 मार्च 2020 को कांग्रेस पार्टी को गुलामी से मुक्त कर दिया। सिंधिया परिवार का पुराना इतिहास उठाकर देख लो। यदि सन 1857 में सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो यह देश 100 साल पहले आजाद हो गया होता। आज अगर प्रदेश में गरीबी किसी की देन है तो वह सिंधिया की देन है। हमारे चंबल में एक कहावत है, जाके जैसे नदिया नारे वाके वैसे भरका, जाके जैसे बाप महतारी ताके तैसे लड़का। यह हमारे क्षेत्र की कहावत है और वही उन्होंने सिद्ध करके रख दिया है। 2023 को किस प्रकार से देख रही है कांग्रेस? 2023 कांग्रेस जनता खासतौर से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है और मध्य प्रदेश की जनता ने पूर्णतः मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां, चाहे वो फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे फिर किसानों की बदहाली का मुद्दा हो, या फिर महंगाई का हो, या फिर भ्रष्टाचारी का हो, ये सारी चीज़ें देखते देखते जनता को 20 वर्ष होने जा रहे हैं और जनता ने ये मन बना लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। ऐसी स्थिति जनता में है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री आए थे मध्य प्रदेश के अंदर और कह के गए कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी को कैसे? वोट कटवा पार्टियां हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है और मैं कह सकता हूँ ये मध्य प्रदेश एक ऐसी धरती है जहाँ तीसरी विचारधारा का कभी जन्म ना हुआ ना होगा। और इसलिए नहीं, इससे पीछे का इतिहास देखिए आप। रूरल और ट्राइबल एरिया हमारा इतना है कि जो लोग मन बना लेते हैं उसी काम को करते हैं। कांग्रेस के लिए मन बना लिया जनता ने कि कांग्रेस ही सर्वहारा वर्ग का हित कर सकती है। इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी उसके मुखिया होंगे और जो चुनी हुई सरकार को गिरा करके धनबल के आधार पर जो चल रही सरकार, उसको भी सबक सिखाने का मन जनता ने बना लिया है। सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी रही है कांग्रेस की, इस बार कैसे आप संभालेंगे? नहीं, ये गुजरी हुई बात हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब तक इस पार्टी में सिंधिया थे तब तक गुटबाजी बहुत चरम पे थी। सिंधिया के जाने के बाद सिंधिया जी 20 मार्च 2020 को कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस गुलामी से मुक्त हो गई। और मैं कह सकता हूँ कि ये सिंधिया परिवार आज का नहीं है। 1857 का इतिहास देख लो। 1857 में सिंधिया परिवार ने रानी झांसी का साथ दिया होता तो ये देश 100 साल पहले आज़ाद हो जाता। अगर आज गरीबी किसी की देन है मध्य प्रदेश में, देश में, तो वो सिंधिया परिवार की देन है। और हमारे चंबल क्षेत्र में तो हमेशा कहते हैं लोग कि जाके जैसे नदिया नारे वाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप माताई ताके तैसे लड़का। ये हमेशा कहावत है हमारे क्षेत्र में, वही उन्होंने दोहरा दिया है। कांग्रेस की सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि आपके भिंड मुरैना और आपके चंबल साइड के जितने विधायक थे वो आ गए। इस बार क्या देखकर टिकट दिया जाएगा? इस बार देखिए, उनका तो अपना कमिटमेंट है तो वो अपना जाने, वो सिंधिया जी जाने उस चीज़ को। बाकी हमारा काम कांग्रेस पार्टी का जो है वो आज मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आदरणीय कमलनाथ जी हम सबके नेता हैं और सब मिलकर के आज कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से काम मुझे देखने को मिलता है धरातल पर, संगठन का बूथ लेवल पे,
वो पहली बार मैं देख रहा हूँ और इससे मैं उत्साहित हूँ। सारे हमारे विधायक, सारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस बात से उत्साहित हैं कि हम सब एकजुट होकर के जनता को ये जो न्याय देने का काम है वो हम करेंगे। नर्मदापुरम की अगर बात करूँ, चारों विधानसभाएं कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ स्थिति क्या है। आज 20 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को। क्या स्थिति है, मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ उस रास्ते की हालत इतनी ख़राब थी। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, बल्कि लोगों को केवल झूठ के वायदे कर करके 15,169 घोषणाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, 152 तो नस्तीबंद हो गई। तो ऐसा झूठ का ये मुख्यमंत्री मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहले हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी।